और अब दिल दहला देने वाली खबर हरियाणा के पंचकुला से आ रही है, जहां मेड ने बेटे और पति के साथ मिलकर रिटायर्ड कैप्टन की पत्नी की हत्या कर दी। हत्या के बाद लाश को पड़ोसी की छत पर छिपा दिया गया। हत्या का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुलिस ने आरोपी मेड और उसके बेटे और पति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक नीरा मेहता की हत्या के तुरंत बाद आरोपियों ने सबूत मिटाने और वारदात को छिपाने की पूरी कोशिश की थी। नीरा मेहता की लाश को पड़ोसी की छत पर छिपाने की योजना भी इसी साजिश का हिस्सा थी। नीरा मेहता की हत्या के बाद शव ठिकाने लगाने के 2 सीसीटीवी वीडियो सामने आए हैं। वीडियो में घरेलू नौकरानी सुनीता पहले शव छिपाने की जगह तलाशती दिखती है। अंधेरा होने पर वो बेटे के साथ मिलकर शव को पड़ोसी की छत पर ले जाती है और चादर और टाइलों और कट्टों से ढक देती है। शुरुआती जांच में सामने आया कि नीरा मेहता ने सुनीता पर घर से ज्वेलरी चोरी का आरोप लगाया था। इसी रंजिश में हत्या की गई। आरोप है कि उसे बार बार चोर कहकर बुलाया जाता था, जिससे वो बेहद नाराज थी। इसके बाद उसने वारदात को अंजाम दिया। कातिल मेड ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस ने पूछताछ में जो खुलासा किया है वो भी चौंकाने वाले हैं। मेड ने बताया कि उस पर चोरी के आरोप लगाए गए थे। रिटायर्ड कैप्टन की पत्नी ने उसे चोर नहीं कहा। गहने चोरी के शक में नीरा नौकरानी के उसके घर पर आई और नीरा ने पूरे घर की तलाशी ली। जब उसे कुछ नहीं मिला तो उसने बेटे के सामने ही सुनीता को चोर बताते हुए गालियां देना शुरू कर दिया, जिस पर मेड सुनीता को गुस्सा आ गया। उसने पहले नीरा का गला दबा दिया। नीरा की मौत हो गई। मौत के बाद मां बेटी टेंशन में आ गए। उन्होंने शव को ठिकाने लगाने के लिए अंधेरा होते ही पड़ोसी की छत पर शव को छिपा दिया। पति गोल्फ खेलने के बाद घर लौटे तो पत्नी नहीं मिली। पुलिस से शिकायत की गई। पुलिस मेड सुनीता के घर पहुंची तो पुलिस को शक हुआ और फिर सीसीटीवी सामने आने के बाद कातिल मेड पकड़ी गई। और पुनीत परिंजा हमारे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। पुनीत, क्या अपडेट है इस मामले में? देखिए, अभी फिलहाल पुलिस ने जिस टाइम ये घटना हुई है उसके तुरंत 3 घंटे के अंदर अंदर ही जो मेड थी सुनीता और उसके बेटे और उसके पति को गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि बाद में सीसीटीवी फुटेज की जब खंगाली गई तो उसमें यह सामने आया कि किस तरह से जो मेड थी, जो 10 साल से ये कैप्टन है, उनके घर पर काम कर रही थी, फौज से रिटायर्ड कैप्टन है, उनके घर से काम कर रही थी और जो उनके कुछ आभूषण चोरी हुए थे जिसका जो शक था वो मेड के ऊपर गया था। और उसके बाद जब मेड से उन्होंने पूछताछ की थी तो उसके बाद ही मेड ने ये पूरी प्लानिंग की थी। हालांकि जब पुलिस ने उनके घर में पहले दबिश दी, वहां पर छानबीन की तो वो जो आभूषण थे वो तो नहीं मिले, लेकिन उनको शक हुआ। शक के बाद पुलिस जो है वो छत पर पहुंचती है, छत की तलाशी ली जाती है और पड़ोसियों की जब छत की तलाशी ली जाती है तो वहां पर जो नीरा मेहता है उनका शव जो है वो वहां पर मिल जाता है। और उसके बाद जब कड़ाई से पूछताछ की जाती है, सीसीटीवी फुटेज खंगाली जाती है तो उसके बाद सच्चाई से पूरा पर्दा जो है वो उठ जाता है कि किस तरह से जो सुनीता है, जो पिछले 10 साल से नीरा मेहता के यहां पर नौकरी कर रही थी, मेड का काम कर रही थी, उसने जो शव है उसको अपने ही पड़ोसी की छत पर छुपा रखा था। और इसके लिए बकायदा वो बार बार छत पर आ रही थी, लेकिन क्योंकि हर बार छत पे कोई होता था तो इसलिए वो वहां पर उसको नहीं छुपा पा रही थी। उसके बाद टाइम को जो है वो शिफ्ट किया गया और उसके बाद जब कोई नहीं था आसपास के छतों पर तो उसके बाद जो 3 घर छोड़ के जो नीरा मेहता है उनके शव को जो है वो वहां पर छुपा दिया जाता है। बहरहाल तीनों अब पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस जो है अब इनको रिमांड लेने की जो है वो कोशिश कर रही है। जी, क्या अपना जुर्म कबूल कर लिया है पुनीत इन तीनों ने? बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने अपना जुर्म जो है वो कबूल कर लिया और बकायदा वो सीसीटीवी फुटेज में भी नजर आ रहा है कि किस तरह से जो उसका बेटा है सुनीता का और खुद सुनीता जो है वो शव को उठाकर और वो लेकर जा रही है। ये सीसीटीवी में पूरा क्लियर दिख रहा है। हालांकि पहले उन्होंने कहा था कि सीढ़ियों से गिरकर मौत हो गई थी, बहानेबाजी इन्होंने की, लेकिन बाद में पुलिस की ने जब कड़ाई से इनसे पूछताछ की तो उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। शुक्रिया आपका पुनीत तमाम जानकारी के लिए।